नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरह से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आप किसी भी सोर्स का यूज करिए, लेकिन बस मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहें। कोई डाउट्स आए तो डाउट के लिए मैंने ग्रुप बना दिया, आप ग्रुप में पोस्ट करते रहें। दोस्तों, कई बार आप जब किसी कोचिंग में जाते हैं, खासतौर पर जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो काउंसलिंग में देखते हैं कि कोचिंग्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। मैं भी कोचिंग का पार्ट हूँ और मुझे ये बातें सही नहीं लगती हैं। मुझे लगता है कि एक उचित मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पीएससी के लिए आ रहा है तो उसको पीएससी के लिए प्रॉपर गाइडेंस दो, ठीक है। अगर आप एसएससी के लिए कोई आ रहा है तो उसको आप एसएससी के लिए प्रॉपर गाइडेंस दो। कुछ लोग कहते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह आपको सही नॉलेज मिलेगा, बहुत जगह आपको गुमराह किया जाता है। दोस्तों, बोल दिया जाता है कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली तो आपके लगभग सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। ऐसा कभी संभव है क्या? मेरा मानना है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी, भाई ऐसा होता था क्या कभी कि आप 11th क्लास पढ़ लो और 10th और 9th अपने आप निकल जाएगा? ऐसा नहीं होता था, ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि भाई अगर आपने 10th में पढ़ाई की और आप क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो सिर्फ क्वार्टरली निकल पाएगा। हाफ ईयरली के लिए पढ़ रहे हो तो हाफ ईयरली के लिए हाफ ईयरली ही निकल पाएगा। मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर आपने पूरा एक साल की पढ़ाई कर ली और एक ही क्लास की अगर मैं बात करूँ तो आप बाकी छोटे मोटे एग्जाम्स उसके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भाई आप यूपीएससी करके और एसएससी और एमपीपीएससी सब निकाल लेंगे तो ऐसा संभव नहीं होता है। एसएससी की तैयारी कर लीजिए, बैंकिंग निकल जाएगा, रेलवे निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा तो कब निकलेगा उसके लिए मैं आपको उचित सलाह देना चाहता हूं। और बिल्कुल ही परफेक्ट बात है कि आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, आपका जीएस स्ट्रांग हो जाएगा, इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अब बात आती फिर बैंक कैसे निकलेगा, बैंक के एग्जाम कैसे निकलेगा, रेलवे का एग्जाम कैसे निकलेगा। तो अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स अच्छे तरीके में पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। आपको जो मैथ्स है, मैथ्स उसका जो कैलकुलेटिव पोर्शन है वो वाला पोर्शन आपको अच्छे तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। कंप्यूटर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रेलवे में आपको रेलवे अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, जैसे आप मान लो किसी भी व्यापम में आते हो, एसआई में आते हो, तो इनके लिए भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप किसी जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ कुछ और एडिशनल एफर्ट लगा करके और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन मिलता है, और 100% मिलता है। उसका मैं आपको आज फुल प्रूफ देने वाला हूं कि एक स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी करता था और एसएससी की तैयारी करते करते वो वर्तमान में रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर पदस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी की तैयारी करने के साथ साथ उसका मैथ्स, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग ये तो बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन उसने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए होंगे। रेलवे अवेयरनेस वगैरह उसने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, उसने रेलवे के लिए उसके पेपर्स का एनालिसिस किया होगा, उसके पेपर्स को पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसने इस मुकाम को हासिल कर लिया, उसने इस पद को हासिल कर लिया। तो मेरा एक इसमें एक छोटा सा आपके लिए जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप कोचिंग की वजह से गुमराह ना हो कि आप ये कर लीजिए तो हम ये पूरा सब करवा देंगे। आप उनसे एक एग्जैक्ट पूछ लीजिए कि अगर मैं इसके साथ साथ में ये करना चाहूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा और क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं आज जिस व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूँ बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत कम बात करता था और बहुत ही लोग का, इनका जो पूरा ग्रुप था ना, बहुत ही रिस्पेक्टेड ग्रुप था। मतलब मुझे एक प्राउड फील होता है आज भी, मैं जब उस मोमेंट को याद करता हूँ कि ये लोग जब आते थे बहुत शांति तरीके से, कभी कभी मैं कुछ गुस्से में बोल दूँ तो भी वो प्रॉपर एक, मतलब मैं हालांकि गुस्सा करता नहीं था पर फिर भी अगर कभी मैं बोल भी दूँ तो बहुत एक नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते थे, हमेशा मेरे से कॉन्टेक्ट में रहते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इन सभी का टीचर होने के साथ साथ एक बड़े भाई का भी फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। और इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया और लगभग लगभग पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप विरक्त जी की, और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किया, बहुत अच्छा एफर्ट लगाया, लगातार लगे रहे। सबसे मेन बात होती है स्टूडेंट का कंटिन्यूस लगे रहना। स्टूडेंट के लिए ये सब मोटिवेशन चीज़ें सब फर्जी होती हैं कई बार, जब तक सीरियस नहीं होता है।
जब वो लाइफ में सीरियस होने लगता है तो उसको एक एक पॉइंट का एहसास होता है और उसको सब पता चलता है कि नहीं यार, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये बात ज़रूरी है, और ये जो बोला जा रहा था वो सही बात थी। तो कुलदीप विरक्त लगातार मेहनत करते रहे, लगातार चीज़ों को अच्छे तरह से प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में फॉलो करते रहे, और आज वो अपने इस पद को हासिल कर लिए हैं। उनका आगे की सक्सेस स्ट्रेटजी अभी प्रॉपर चल रही है और बड़े पद पर और वो पहुंचेंगे, मेरी ये दुआ है उनके लिए, और ये मेरी एक अंदर से बिल्कुल इच्छा भी है। बस मैं इसी उम्मीद के साथ में चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव हों, मोटिवेट हों, और इनको देख करके कुछ अच्छे निर्णय लें, अपनी एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करें और अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, एक स्ट्रेटजी के साथ में अपनी पढ़ाई चालू करें। तो दोस्तों, स्टेशन मास्टर के पद पर पदस्थ मैं कुलदीप विरक्त जी से आपको मिलाने जा रहा हूं। आप इनसे मिलिए और इनके माध्यम से 2-4 शब्दों के माध्यम से आप समझिए कि सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों की विशेष ज़रूरत होती है। तो चलिए। नमस्कार दोस्तों, कुलदीप विरक्त भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर बड़ोदरा डिवीज़न गुजरात में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी से, मेरे टीचर, मेरे मार्गदर्शक और मेरी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले श्रीमान निर्भय चतुर्वेदी सर के माध्यम से मिल रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कठिन परिश्रम सभी करते हैं, परंतु सफलता का मिलना ना मिलना, सही समय पर मिलना निर्भर करता है कि हमने परिश्रम किस दिशा में किया। क्या सही समय पर हम अपना बेस्ट दे पाए, क्या सही समय पर हम अपनी कमियों को जानकर उनको रिकवर करके और अपनी सफलता में परिवर्तित कर पाए। इस सब के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारे पास जो समय होता है वो काफ़ी कम होता है। परंतु यदि हमारे पास कोई ऐसा टीचर है जो हमें सही गाइडेंस दे सके और हमारी कमियों को दूर करके हमारे परिश्रम को सफलता में बदल सके, तो हमारे लिए सफलता को अर्जित करना काफ़ी आसान हो जाता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि सही समय पर मैं निर्भय सर से मिल पाया। उनके नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मुझे हुआ, और उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो हम सभी जानते हैं कि किसी भी समय वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी स्टूडेंट से नॉलेज के मामले में कभी पीछे नहीं रहने देंगे। साथ ही साथ जब आपको लगेगा कि आप सही मेहनत नहीं कर पा रहे हैं या आपकी मेहनत आपको रिज़ल्ट नहीं दे पा रही है, तो वो सही मार्गदर्शन भी आपका सही समय पर करते हैं और साथ ही साथ आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं। और आज सर ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से जो लोग सर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी ऑनलाइन माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं और अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सर के साथ जुड़े रहिए, उनके नॉलेज का, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट।